हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इससे पहले कि हमने जो आपके वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में हमने आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले युगपत समीकरणों का अध्ययन करना सिखाया था। और उसमें हमने आपको ये बताया था कि हम किसी भी रैखिक समीकरणों को जिनमें दो चर दिए गए हैं उनको आप मुख्यतः दो प्रकार से हल कर सकते हैं। वैसे इसकी मुख्य तीन विधियाँ बताई थी हमने, एक, दो और तीन। पहली विधि में आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी वज्रगुणन विधि। हम जो इस अभ्यास को हल कर रहे हैं वहाँ पर हमें सिर्फ दो ही विधियों को मुख्यतः प्रयोग करना होगा। पहली विधि जो थी हमारी प्रतिस्थापन, दूसरी आपकी विलोपन और तीसरी जो विधि है वो हमारी क्या है, वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि का अभी यहाँ पर कोई उपयोग नहीं दिया गया है। तो और हमने आपको एक बात और ही इम्पोर्टेंट बताई थी, अगर किसी भी प्रश्नावली में प्रश्न के साथ में ये लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रश्न को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, विलोपन विधि से हल करें अथवा वज्रगुणन विधि से हल करें, तो आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग ही, प्रश्न के अनुसार ही उसके हल को करना होगा। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने अनुसार जो भी विधि आपको उपयुक्त और सरल लगती है वहाँ पर परिस्थिति के हिसाब से आप उस विधि का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास ऐसी कोई कंडीशनल नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है इसको हल कीजिए। तो आपको इसको हल करना है तो आपके सामने जो समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण को आप देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर। 3x + 2y = 0 और 2x + y = -1। देखिए यहाँ पर ना तो x के गुणांक बराबर हैं और ना ही y के गुणांक बराबर हैं। आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पर x बराबर है ना ही y बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे आपने इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1 और नीचे जो लिखा हुआ है 2x + y, इसको आपने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप क्या करेंगे, 2x + y = -1। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो ये -1 और -2x आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपको y की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करेंगे, y का यह मान यहाँ पर लिख भी सकते हैं, y का यह मान इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 में रखने पर, जब आप y का ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, हमने ये आपको बताया था कि अगर यहाँ पर आप ये लिखते नहीं हैं तो ये समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या प्रोसेस किया है, इसलिए ये लिखना ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन था 3x + 2y = 0। तो पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिएगा 3x + 2y = 0 और इसमें आपको क्या करना है, y की वैल्यू -1 और -2x लिखनी है। तो ये आपका 3x तो वैसे ही लिखा रहेगा +2 और y के जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में लगा के लिखिए -1 और -2x, ब्रैकेट क्लोज = 0। अब इसका ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो क्या प्राप्त होता है आपको, 3x + -2 -4x = 0। आगे भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका मान निकल के आएगा 3x - 2 -4x, ब्रैकेट ओपन किया हमने तो =0। 3x से 4x जब हमने माइनस करना था तो हमको मिलता है यहाँ पर -x, और ये जो -2 है इसका हमने पक्षांतर किया तो +2 हो गया। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू -2 निकल के आती है। तो ये हमारा हो गया x का पहला मान। अब x का ये मान लेकर के या तो समीकरण 1 में लिख दीजिए या समीकरण 2 में लिख दीजिएगा। जैसे y का मान हमारे पास था क्या, -1 -2 और -2x, सॉरी हाँ -1 और -2x। तो यहाँ पर हम x का ये मान समीकरण 1 में लगाने पर या समीकरण 2 में लिखने पर, तो लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 2 में लगा दीजिए आप, आसान रहेगा। समीकरण 2 में रखने पर x का मान तो क्या था आपका, y = -1 और -2 × x, x की वैल्यू -2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो -2 का -2 से मल्टीप्लाई होगा +4, -1 +4 और 4 से 1 माइनस हुआ =3 आ गया। यानी कि x = -2 और y = आपका निकल के आ गया 3।
तो ये रहा आपका मान करना। तो यहाँ पर हमने मुख्यतः कौन सी विधि का प्रयोग किया? प्रतिस्थापन विधि का। और आप चाहें तो इसमें विलोपन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि का उपयोग करने से पहले आपको यहाँ पर क्या देखना होगा, या तो x के गुणांक बराबर करिएगा या फिर आप y के गुणांक बराबर करिएगा। x के गुणांक बराबर करने के लिए ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर y का गुणांक बराबर करना है तो नीचे वाले यानी सेकंड इक्वेशन में आप y यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा, और इनको घटाने पर आपका मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x माइनस 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम चाहें तो आप कोई सा भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी प्रश्न को ले सकते हैं। 2x माइनस 5y माइनस 16, चलिए ये कठिन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लेते हैं और इससे ही कुछ नई नई चीज़ें भी आपको समझने में आएंगी। तो पहले हम इसी को यहीं पर इस प्रश्न को लिए चलते हैं। पहले हम प्रश्न नोट करेंगे। 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको हमें ये इसके जो चर पद हैं, सॉरी अचर पद को दूसरे पक्ष में ले जाके लिखना है। इसका दूसरा रूप आपका इस तरह से आएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, और सेकेंड इक्वेशन जो है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। क्योंकि अब यहाँ पर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि या तो हम x को इक्वल करें या हम y को इक्वल करें। अगर हम x को इक्वल करने पर, जब हम x को इक्वल करेंगे तो यहाँ हमें 3 से गुणा करना है और यहाँ हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक इक्वेशन का कोएफिशिएंट है यानी x का जो पहले समीकरण का गुणांक है उसको दूसरे समीकरण में गुणा कर देंगे, 2 का सेकेंड इक्वेशन में और 3 का फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी पदों में एक साथ गुणन किया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो जब आपने गुणन किया आपको क्या मिला, यहाँ पर 3 का गुणा किया, यहाँ पे 3 2 जा 6x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 16, 3 जा प्लस 48। ये तो आपका हो गया समीकरण नंबर 3, नया नाम दे दीजिए इसको आप। अब जब 2 से आपने गुणा किया तो यहाँ पे हो गया 6x प्लस 4y, नहीं 4 नहीं, अब तो 8 हो जाएगा ना, ये 4 2 जा 8y और 11 2 जा 22। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने देखा यहाँ पर इनके x के गुणांक बराबर हो गए, y का गुणांक अलग अलग है, उससे कोई अंतर नहीं, और इनके चिन्ह भी समान है। तो यहाँ पर आपको ये करना होगा, घटाना होगा। जब घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिए घटाने पर। बताया था ये लिखना भी बहुत ज़रूरी आवश्यक होता है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में, वो आपकी हेडेक है, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर ये क्लियर नहीं कर सकता है कि आप इसमें प्रोसीजर क्या लगा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये घटाने पर चिन्ह बदल गए, तो 6x से 6x आपका बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। और 15 भी माइनस का है, 8 भी माइनस का है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 23 बाई, और ये जो आपका है 48, इसमें से आपने 22 माइनस किया तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 26। और यहाँ पे y की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो निगेटिव निकल के आएगी 23, सॉरी हाँ 26 अपॉन 23, ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है आपकी 48 माइनस 26 अपॉन 23, जो भी वैल्यू निकल के आती है नो प्रॉब्लम, आप उसको ही रखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें इसी का y का मान लेकर के इस y का मान लीजिए आप, और सॉरी ये 11 नहीं था, ये यहाँ पर आपका 1 था, तो ये आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो है मैं आपको बता दूं यहाँ पे 22 ना हो कर के ये जो है ये ओनली 2 होगा, और
जब ये 2 होगा तो 40 यहाँ पे हो जाएगा आपका 46, और ये जो है फिर से 46 को आप जब लिखेंगे तो 46 में 23 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो आपका मान निकल के आएगा 23 2 या 46, यानी कि y की वैल्यू -2 निकल के आ गई। अब y का ये मान यहाँ पर लिख दीजिए आप, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका उसके भी देख लीजिए आप, 2x - 5y - 16 = 0। समीकरण 1 2x - 5y - 16 = 0। तो आपने क्या निकाला, y का मान निकाला था, क्या आया निकल के -2, -5 × -2 और -16 = 0। तो ये तो आपका हो जाएगा 2x, और ये 5 2 या 10, प्लस का 10 हो गया, माइनस का 16 हो गया, और 16 और 10 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 6 निकल के आएंगे, यानी कि 2x ये आपका x है, 2x = 6, और x = 2 से आपने डिवाइड कर दिया, जो 3 आ गया। तो आपकी दोनों वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी आई, -2। ये रहा आपका दूसरा सॉल्यूशन। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा आपसे। ये रहा आपका अच्छा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है x - y = 3, 1/2x + 1/2y = 6। देखिए भाई, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको टिपिकल कर दिया गया है, इसका जो गुणांक है वहाँ पर भिन्नों में लिख दिया गया है, तो हम इसको आसानी से आपके सामने हल कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम पहले नोट करते हैं। इसको आपने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, और ये ले लिया आपने इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 2 को भी आप सरल करेंगे। इक्वेशन 2 को सरल करने के लिए क्या करना होगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 1/2 वाला प्रॉब्लम है, ये सब आपका सॉल्व हो जाएगा, और आपके जो गुणांक हैं वो पूर्णांकों में आ जाएंगे। चलिए मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके लिखा हुआ है x - y = कितना है, 3। ये तो आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और यहीं पे मैंने लिख दिया 1 × 2। जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 6 से 12 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा x + y = 12। तो ये आपका जो इक्वेशन आपका सेकंड बन जाएगा, x + y = 12। क्यों, मैंने वहीं पर ये स्टेप को क्लियर कर दिया कि ये जो आपका 1/2x + 1/2y है, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये सेकंड इक्वेशन हो गया। आप देखिए यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में x के गुणांक भी बराबर हैं, y के गुणांक भी बराबर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लीजिए, या फिर आप विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा लेंथी हो जाती है, तो आप यहाँ पे विलोपन विधि का ही प्रयोग कर लेते हैं। और विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए बहुत सिंपल है, ऑन एडिंग, समीकरणों को जोड़ने पर। तो आप सिर्फ संक्षिप्त में लिख दीजिए जोड़ने पर क्या होगा, बाई और बाई का मान समान है, ये -y और +y, तो आपने x और x को जोड़ दिया, तो आपका x और x कितना आ गया, 2x, और ये आपका कितना हो गया, 15। तो ये x का जो मान आपका निकल के आएगा 15/2। ओके, x - y, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, तो ये आपका हो गया 15/2। अब आपने क्या करना है कि x - y = 3 में 15/x का मान लगा दीजिए। x का मान रखने पर, जब आप x का मान रखेंगे तो क्या है, x - y = 3। तो आपने x - y का मान जब आपने 3 रखा है, तो यहाँ पे x - y, x का मान कितना निकल के आया था, 15/2। 15/2 -y = 3। तो यहाँ से आपका -y = हो जाएगा 3 - 15/2। इसको आपने जब सॉल्व किया तो ये आपको ये मिलता है
डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करना जानते होंगे तो कर लेंगे। 2 आपका आ गया एलसीएम, 2 3 या 6 माइनस 15, 15 में से आपने 6 घटाया, आपका आया 9, माइनस का 9/2, ये माइनस वाई की वैल्यू है, तो 9/2, माइनस से माइनस आपने कैंसिल कर दिया, तो वाई की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर निकल के 9/2, और एक्स की वैल्यू आपकी मिली थी हमको 15/2। तो ये रहा अवलोकन विधि से आपका दूसरा मान। यहाँ पर अगर गुणांकों की कोई समस्या आती है तो आप पहले उस समस्या को हल करेंगे। जैसे 1/2x 1/2y लिखा हुआ था, तो सबसे पहले हमने उसी को क्लियर किया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और दिया गया है आपको, 1/2x + y और 1/3x - 7y = 4। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। मैं समझता हूँ अगर आपने इस क्वेश्चन देख लिया है आप समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इसको आपको पहले व्यवस्थित करके लिखना होगा। x = -y + 1 और 2x = x - 4। इसमें चर और अचर पदों को एक एक अलग अलग पक्षांतर करके अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फिर आप इक्वेशन देखिए आपका यहाँ पर किस तरह से बनता है। जैसे आपका ये लिखा हुआ है x + s = -y + 1, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा x + y = 1। और दूसरा आपका क्या है, इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको हो जाएगा x - 2y = 4। इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके लिख दिया, अब आपका ये मान हो जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर आपको ये पता हो गया तो आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। x + y = 1 और x - 2y = 4। अब मैं आपको सिर्फ एक तीसरा क्वेश्चन जो है ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा देना चाहता हूँ। 1/2x + y = 1 और 1/3x - 7y = 4। और प्रोसीजर तो आप इसका जानते ही होंगे और समझ जाएंगे इसमें करना ही क्या है आपको। तो आपका जो पहला काम यहाँ पर ये होगा, जैसे ये इक्वेशन आपने 1 ले लिया और ये आपने इक्वेशन ले लिया 2। पहले वाले में आपको 1/2 दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1/2 को कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे वाले में 1/3 दिख रहा है, तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बन जाएगा x + 2y = 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। नेक्स्ट में आपका क्या है, 1/3। यहाँ जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो गया x - 7 3 जा 21, 21y = 3 4 जा 12। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ पर आप अवलोकन विधि का ही प्रयोग कीजिएगा, बिकॉज ऑफ x के गुणांक यहाँ पर बराबर है। देख रहे हैं आप, सिंगल x यहाँ भी लिखा है, सिंगल x यहाँ भी लिखा है। तो आप क्या करेंगे, इसको घटाने पर, क्योंकि चिन्ह जो है इनके समान है और चिन्ह समान है तो ये कैंसिल नहीं होंगे, इनको कैंसिल करना है, अवलोकन करना है इसमें से। घटाने पर तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। तो आपने क्या किया, इनके चिन्हों को परिवर्तित कर दिया घटाने पर। x से x आपका कैंसिल हो गया। देखिए अब नोट करना है, 21 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, तो इनको आपने जब सॉल्व किया तो 21 और 2 कितना हुआ, 23y पॉजिटिव में, 23y, और ये जो आपका नेगेटिव में है 12 - 2, तो ये आपका आएगा -10। और y = यहाँ से आपको मिलेगा -10/23। ये तो आपकी फर्स्ट वैल्यू निकल के आ गई। चलिए कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में, 2 2 2 ठीक है। 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12, बिल्कुल ठीक। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, घटा दिया, बिल्कुल ठीक। जो भी आया वो सामने आया आपके। अब क्या करना है आपको, बाई का ये मान, वही प्रॉब्लम, बाई का मान 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ये जब बाई का मान आपने समीकरण 1 में रखा तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है आपका, ये है x + 2y = 2, x + 2y, y की जगह आपको क्या लिखना है, -10/23, -10/23, और इज इक्वल टू
कितना है 2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, x माइनस 20/23 इज इक्वल टू 2। और जब आप इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 20/23। 23 का 2 से मल्टीप्लाई, इसका आप एलसीएम लेंगे तो वो भी 23 आएगा। और 23 या 46 और 20, ये आपका हो गया 66/23। तो यहाँ से आपको x का भी मान मिल गया और y का मान मिल गया। x का मान आपका आया 66/23 और y का मान निकल के आया आपका 10/23। y का मान कितना था, -10/23। इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहला ये पॉइंट बताया था कि अगर आपसे प्रेशर डाला गया है कि आप प्रतिस्थापन विधि से ही निकालेंगे या विलोपन विधि से निकालेंगे, तो वहाँ पर आप प्रश्न के अनुसार ही कार्य करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं दिया गया है तो आप अपने अनुसार भी कार्य कर सकते हैं। तो जैसा आपको सुविधा की दृष्टि से